एक राज्य में एक ऐसी रानी रहती थी जो अपनी खूबसूरती और जवानी को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अपनी त्वचा को चमकदार रखने के लिए वो रोजाना दूध से नहाती थी, लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। नहाने के बाद उस गंदे दूध को महल के बाहर फेंक दिया जाता था और राज्य के भूखे गरीब लोग उस दूध को अमृत समझकर पीने के लिए आपस में लड़ते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह रानी के नहाने का मैला पानी है। रानी की जवानी का असली राज्य तो इससे भी ज्यादा भयानक था। वो राज्य की सुंदर जवान लड़कियों को पकड़ कर लाती थी और जादू से उनकी जीवन शक्ति यानी उनकी उम्र को सोख लेती थी। पल भर में वो लड़कियां बूढ़ी हो जाती थीं और रानी की उम्र एकदम कम हो जाती थी। रानी के सिंहासन तक पहुंचने की कहानी भी धोखे से भरी थी। कई साल पहले किंग कैसी नाम के राजा को वो एक तबाह हो चुके रथ में मिली थी। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर राजा ने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी की पहली ही रात को रानी ने अपना असली रंग दिखाया। उसने राजा के सीने में खंजर घोंपकर बेरहमी से उसकी जान ले ली और अपनी काली सेना को महल के अंदर बुला लिया। विरोध करने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतारकर उसने खुद को वहाँ की रानी घोषित कर दिया। सत्ता में आते ही उसने काले जादू का खेल शुरू किया। उसके सैनिक एक रहस्यमयी बक्सा लेकर आए, जिसे खोलते ही एक सुनहरा जादुई आईना बाहर निकला। रानी हमेशा उस आईने से अपना पसंदीदा सवाल पूछती थी। आईने, ओ आईने, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? सालों तक आईना सिर्फ रानी का ही नाम लेता रहा, लेकिन रानी को नहीं पता था कि उसके इस घमंड को तोड़ने वाली एक छोटी बच्ची आ चुकी है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राजा की अपनी बेटी राजकुमारी स्नो वाइट थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, बाल काली रात जैसे और होंठ खून की तरह लाल थे। राजा की हत्या के बाद उस क्रूर रानी ने स्नो वाइट को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। इसी तरह 10 साल बीत गए। राज्य में सूखा और भूखमरी फैल गई, लेकिन रानी का दूध से नहाना बंद नहीं हुआ। एक दिन रानी ने फिर से आईने से वही सवाल किया, मगर इस बार आईने का जवाब बदल चुका था। आईने ने कहा, रानी तुम सुंदर तो हो, लेकिन राज्य में एक लड़की ऐसी है जिसकी खूबसूरती तुमसे कहीं ज्यादा है। अगर तुम हमेशा जवान रहना चाहती हो तो तुम्हें उसका दिल खाना होगा। जब रानी ने उस लड़की का नाम पूछा तो आईने ने कहा, स्नो वाइट। यह सुनते ही रानी गुस्से से पागल हो गई और उसने अपने सगे भाई को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाए। लेकिन जब रानी का भाई काल कोठरी में गया तो स्नो वाइट के मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल गया। स्नो वाइट ने इसी मौके का फायदा उठाया, उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग निकली। मगर बाहर आते ही वो रानी के सैनिकों के घेरे में आ गई। बचने का कोई रास्ता न देकर उसने महल के गंदे नाले में छलांग लगा दी, जो सीधे समंदर में जाकर खुलता था। समंदर की लहरों को पार कर वो महल से दूर भागने में कामयाब रही। तभी तो पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया और एक सफेद घोड़े के पास ले गए। वो घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन रानी के सैनिक अब भी उसके पीछे थे। भागे भागे वो एक बेहद डरावने और घने डार्क फॉरेस्ट यानी काले जंगल में पहुंच गई। वहाँ उसका घोड़ा दलदल में फंस गया, जिसे गिरकर स्नो वाइट बेहोश हो गई। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट काले जंगल में चली गई है तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उस जादुई जंगल में रानी की काली शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। इसलिए उसने अपने सैनिकों को एक ऐसे शिकारी हंसमैन को ढूंढने का आदेश दिया जो उस खतरनाक जंगल से अकेला जिंदा वापस आया था। शुरुआत में शिकारी को दौलत का लालच दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी की मौत उसी जंगल में हुई थी। तब रानी ने एक भयानक झूठ बोला। उसने वादा किया कि अगर शिकारी स्नो वाइट को पकड़ कर लाएगा तो वो अपने जादू से उसकी मरी हुई पत्नी को दोबारा जिंदा कर देगी। अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर शिकारी इस झूठ पर यकीन कर बैठा। शिकारी ने जंगल में जाकर स्नो वाइट को आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन तभी रानी के भाई ने उसके सामने ये राज खोल दिया कि पत्नी को वापस लाने का वादा महज एक धोखा था। यह सुनते ही शिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अकेले ही रानी के सारे सैनिकों को धूल चढ़ा दी। इसके बाद उसने स्नो वाइट की रक्षा करने का फैसला किया। रास्ते में उनका सामना एक विशालकाय दानव ट्रोल से हुआ। शिकारी उससे लड़ते हुए बेहोश हो गया। तब स्नो वाइट बिना डरे उस दानव के सामने खड़ी हो गई। उसकी पवित्रता और मासूमियत को देखकर दानव का गुस्सा शांत हो गया और वो वहाँ से चला गया। आगे बढ़ते हुए वे एक गांव में पहुंचे, जहाँ वे जंगल के बौनों ड्वार्फ्स के बिछाए जाल में फंस गए। लेकिन जैसे ही बौनों को पता चला कि ये उनके राज्य की खोई हुई राजकुमारी है, वे उसे ससम्मान अपने कबीले में ले गए। वहाँ एक पवित्र सफेद हिरण ने स्नो वाइट को देखते ही उसके सामने अपना सिर झुका दिया। ये इस बात का सबूत था कि स्नो वाइट ही इस राज्य का अंधकार दूर कर सकती है। मगर तभी रानी के सैनिकों ने हमला कर दिया और उनके एक जहरीले तीर से वो पवित्र हिरण मारा गया। बौनी सेना ने डटकर रानी के सैनिकों का मुकाबला किया ताकि शिकारी और स्नो वाइट वहाँ से सुरक्षित निकल सके। शिकारी अब स्नो वाइट को लेकर ड्यूक हैमंड के किले की तरफ बढ़ रहा था, जो स्नो वाइट के पिता के सबसे वफादार दोस्त थे। रास्ते में स्नो वाइट का बचपन का दोस्त विलियम भी उनसे मिल गया। वे सब मिलकर ड्यूक के किले में पहुंचे, जहाँ राज्य के बचे हुए जांबाज लोग रानी के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ रानी को आईने से पता चल गया कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। गुस्से में आकर उसने खुद स्नो वाइट को खत्म करने का फैसला किया। रानी ने अपने काले जादू से विलियम का रूप धारण किया और किले के अंदर दाखिल हो गई। उसने स्नो वाइट को एक खूबसूरत लाल सेब देते हुए कहा कि इससे खाने से उसका सारा दर्द दूर हो जाएगा। अपने दोस्त पर भरोसा करके स्नो वाइट ने जैसे ही सेब का एक टुकड़ा खाया, वो जहर के असर से तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गई। स्नो वाइट की मौत की खबर से पूरे किले में मातम छा गया। शिकारी उसकी लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने भारी मन से विदाई के रूप में स्नो वाइट के होठों को चूमा, लेकिन वो महज एक किस नहीं था, बल्कि वो सच्चे प्यार का एहसास था जिसमें किसी भी काले जादू को तोड़ने की ताकत थी। एक चमत्कार हुआ। स्नो
स्नो वाइट के शरीर में दोबारा जान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर खड़ी हुई। अब वो कोई डरी सहमी राजकुमारी नहीं थी। उसने जंग के मैदान का बख्तरबंद आर्मर पहना, हाथ में तलवार ली और अपनी सेना को रानी के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया। उसकी बातों से प्रेरित होकर ड्यूक की पूरी सेना ने रानी के महल पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। स्नो वाइट लड़ते हुए सीधे सिंहासन वाले कमरे में पहुंच गई, जहां रानी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान स्नो वाइट ने शिकारी की सिखाई हुई तकनीक का इस्तेमाल किया और सही मौका देकर रानी के सीने के ठीक बीच में खंजर घोंप दिया। खंजर लगे ही रानी का सारा काला जादू हवा में उड़ गया। उसका खूबसूरत चेहरा उसी पल एक बेहद डरावनी और बूढ़ी औरत में बदल गया और तड़पते हुए उसकी जान निकल गई। रानी के मरते ही पूरे राज्य से काले जादू का साया हमेशा के लिए हट गया। चारों तरफ खुशहाली की रोशनी फैल गई। स्नो वाइट को सिंहासन पर बैठाया गया और उसने एक न्यायप्रिय और बहादुर रानी के रूप में राज्य पर राज करना शुरू किया।